नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से तीसरा अवतार माँ चंद्रघंटा के अवतार के बारे में और साथ ही इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में और पूजा विधि और उसके फल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलें, इन सभी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिप्रद है। उनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित है, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है और उनके 10 हाथ हैं जो कि खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के तीसरे अवतार चंद्रघंटा हैं, जो माँ दुर्गा का सबसे संपन्न रूप है। आपने देखा कि इससे पहले शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी अवतार में माँ के 2 ही हाथ थे। यहाँ पर माँ के 10 हाथ हैं। यहाँ कुछ हाथों में कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल घंटा, कमंडल और पानी का कलश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने देवी से कहा कि वे किसी से शादी नहीं करेंगे, तब देवी को यह बात बहुत ही बुरी लगी। तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव अपनी बारात लेकर राजा हिमावन के यहाँ पहुँचे। उनकी बारात में सभी प्रकार के जीव जंतु, शिवगण, भगवान, अघोरी, भूत आदि शामिल हुए थे। इस भयंकर बारात को देखकर देवी पार्वती की मां नैना देवी डर के मारे बेहोश हो गईं। इसके बाद देवी ने परिवार वालों को शांत किया, समझाया, बुझाया और उसके बाद भगवान शिव के सामने चंद्रघंटा रूप में पहुंची। उसके बाद उन्होंने शिव को प्यार से समझाया और दूल्हे के रूप में आने की विनती की। शिव देवी की बातों को मानते हुए अपने आप को कीमती रत्नों से सुसज्जित किए। माँ दुर्गा के 9 अवतारों में पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। माता चंद्रघंटा का स्वरूप आप देखें कि माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं और उनका शरीर सोने के समान चमकता है। उनकी 10 भुजाएं हैं। उनके बाएं 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडलू विभूषित हैं। वहीं 5वें हाथ वर मुद्रा में है। माता की 4 अन्य हाथों में कमल, तीर, धनुष और जपमाला है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में है। माता का अस्त्र शस्त्र से विभूषित यह रूप युद्ध के समय देखने को मिलता है। इसके बाद देखें तो माँ के मस्तक पर तीसरी आंख भी खुल गई है और ये इस बात का प्रतीक है कि माँ किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार है। अगर शत्रु आया तो उसका दमन करेगी और धर्म की स्थापना करेंगी। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिनका नाम माँ
माँ चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा की। माता चंद्रघंटा की पूजा। माता चंद्रघंटा की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा का पूजन मंत्र: पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विस्तृता। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सद्य फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि से आनंदित हो उठती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।